जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हम पढ़ रहे हैं दोहा संख्या 5 पर। प्रसंग चल रहा है कि हनुमान जी श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा करके ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर, जहाँ पर सुग्रीव ने अपना ठिकाना बना रखा है, वहीं पर ले जाते हैं और वहां पर उनसे मित्रता करवाते हैं। अग्नि को साक्षी जान करके राम जी सुग्रीव को अपना मित्र मान लेते हैं। और फिर आश्वासन देते हैं सुग्रीव से, सुग्रीव जी कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करऊं सेवकाई, जे विधि मिले जानकी आई। कि मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिस उपाय से जानकी जी मिल जाए। सखा वचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बलसी। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। अब सुग्रीव अपनी बात बताते हैं कि किस कारण से उन्हें इस पर्वत के ऊपर रहना पड़ रहा है, जंगल में, वन में। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेह नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मय दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुन गयऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर के पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा और मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखिस मोहे एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जानिस मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा,
तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना। 15 दिन पखवाड़ा होता है। कहते हैं एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिन तक ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। क्योंकि मायावी जो है वो गुफा के अंदर, किसी गुफा के अंदर घुस गया और बाली भी उसके अंदर चला गया और कह के गया सुग्रीव को कि अगर मैं 15 दिन के अंदर अंदर वापिस ना लौटूं तो मुझे जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी। कहते हे खरारी, खरारी भगवान राम जी को कहा है, मैं वहां महीने भर तक रहा। निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हते से मोहे मारो आई। सिला देई तह चलऊं पराई। कहते हैं हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है। अब आकर वो मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगा करके, बहुत सा पत्थर लगा करके उसके मुंह के ऊपर गुफा के, और मैं भाग आया। मंत्र ही पुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा कि राजा तो मारा गया, उन्होंने यही समझ लिया, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। जो मंत्री लोग थे वहां के, उन्होंने जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया, उस मायावी को, मय दानव के पुत्र को मार करके घर आ गया। और मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना उसने। उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला देकर आ गया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। रिपु सम मोहि मारिस अति भारी, हरि लीनस सर्वस अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बेहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनि सेवक सुख दुख दीन दयाला, फर की उठी द्वै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। इसी ऋषि का शाप था बाली को कि जब वो उस पर्वत पर आएगा तो मारा जाएगा। इसलिए वो इसी शाप के कारण सुग्रीव के पीछे नहीं गया, और सुग्रीव वहां रहता है और बाली अपनी राजधानी में। लेकिन जो सुग्रीव है वो मन में भयभीत रहता है। सेवक का दुख देख करके, सुन करके रघुनाथ जी को कष्ट हुआ, विशाल भुजाएं उनकी फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हूँ बालहि कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण
ना बचेंगे। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर ना जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भी धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान जाने। जिनके असमत सहज न आई, ते सठ कत हठ करत मिताई। उपथ निबारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे और उसके गुण प्रकट करे, अवगुणों को छिपावे। तेत लेत मनुष्य संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका ना रखे। अपने मित्र के साथ देने लेने में मन में शंका ना रखे। अपने बल के अनुसार सदा ही हित करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं। मित्र के लक्षण क्या हैं कि वो विपत्ति में अधिक स्नेह करे अपने मित्र से, और लेने देने में शंका ना रखे। मन में कोई शंका ना रखे, वही मित्रता निभती है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, असी कुमित्र पर हरे भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। बहुत लोग ऐसे हैं, देखा है मैंने, कि सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे और उसके उठ के जाते ही, सारे बैठे हों, उसके उठ के जाते ही उसकी बुराई करनी शुरू कर देंगे। तो कहते हैं ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, जो दूसरों की बुराई करने में देर नहीं लगाते, झट बुराई करने लगते हैं पीठ पीछे। ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। ये होती है मित्रता। कहते मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली मां बल अतिरन धीरा। दुदम्बी अस्थि ताल दिख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए।
श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। ये परीक्षा ली थी एक तरह से। सुग्रीव ने कहा था कि मुझे भरोसा नहीं है कि आप बाली को मार देंगे। तो कहते हैं सुग्रीव ने राम जी को क्या दिखाया? दुदंबी राक्षस की हड्डियां, जिसको मार डाला था बाली ने। और ताल के वृक्ष दिखलाए। तो भगवान ने, कहते हैं, ताल के वृक्ष को एक ही बाण से 7 वृक्षों को बेंध डाला था, एक ही बाण से। तब उसको यकीन हो गया कि ये बाली को मार डालेंगे। कहने का भाव ये है कि उसको, उसके मन में जो संदेह था, उसने वो संदेह उसका निकल गया इस बात से कि भगवान के पास अपार शक्ति है। वो तो नहीं जानता ना कि ये भगवान है। वो तो अपना मित्र बनाया है उसने, और मित्र ने भरोसा दिया है कि बाली को मार डालूंगा। तो वो कह रहा है कि ये तार के वृक्ष हैं, आप इस पे कुछ दिखाइए, क्या दिखाएंगे? तो कहते हैं एक ही बाण से राम जी ने सारे जो वृक्ष थे उन पे एक ही बाण से उनका उन सबको बेंध करके वापिस आ गया था तुनीर में। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ। रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम से ढा दिया, गिरा दिया समझो। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधबइन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। पुजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करेऊ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले, नाथ आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है अब भगवान के संग से, और भगवान का बल भी देख लिया उसने। तो अब भगवान से क्या कह रहा है कि मैं आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हुआ है और मैं अब आपकी सेवा ही करूंगा। अपना परिवार संपत्ति सुख सब त्याग कर आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तब पद पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। भगवान को शुद्ध भक्ति ही पसंद है। जो भी सुख संपत्ति है वो सब राम भक्ति के विरोधी हैं, कि अड़चन पैदा करती है। वो माया का स्वरूप है। माया तो एक तरह से अवरोध ही है भगवान के साथ मिलने में। जितनी माया के पर्दे बढ़ते जाएंगे तो भगवान के दर्शन में अवरोध ही है ना। और जितने हम माया में धंसते चले जाएंगे हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। अब यहीं पे क्या कहा है कि ये सब माया के राम भक्ति के विरोधी ही हैं। क्या क्या? सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन, अपना
अपनी बड़ाई चाहना, ये क्या है? सब अवरोधक हैं, राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, वे सब के सब माया रचित हैं। माया तो पर्दा है ना, एक तरह से भगवान के सामने। जितना हम इसको अपना मानते हैं, उतना ही बड़ा पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा रहता है। ये सब के सब द्वंद्व जो हैं, शत्रु मित्र सुख दुख आदि, हर्ष शोक लोभ मोह, ये सब क्या हैं? ये सब माया रचित हैं। परमार्थता या वास्तव में ये नहीं है। माया का मतलब ही होता है जो है नहीं, केवल दिखती है, केवल देखने भर को होती है, वो है माया। माया का मतलब भ्रम भी है, जिससे भ्रम पैदा हो जाता है हमें कि ये हमें सुख देगी, ये हमें भगवान की ओर बढ़ने में सहायता देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माया तो वास्तव में, वो कह रहे हैं जो माया रचित हैं वो सब वास्तव में है नहीं। वो परमार्थता वास्तव में नहीं है। ये मर्म की बात, बीच बीच में जो भी प्रसंग चलता है उसमें कोई ना कोई ऐसी बीच में ज्ञान की बात आ जाती है जिसमें हमारा भगवान के साथ एक एकता का, भगवान के साथ मिलने का हमारा जो है वो भ्रम टूट जाता है। हम जो समझे बैठे हैं वो कहाँ तक सत्य है, ये हमें रामायण बतलाती है। रामचरितमानस के प्रसंगों से हमें जीने की कला आती है। बहुत इसके अंदर ऐसे ऐसे नुक्ते हैं जो हम कुछ समझते हैं और वास्तव में कुछ और होता है। अब हमारी समझ में तो ये आता है कि माया अगर होगी, धन अगर होगा, हम खूब सारा दान करेंगे, संत महात्माओं को बुलाएंगे, कथा कराएंगे, सत्संग होगा, सब कुछ होगा, ये हमें भगवान से मिलने में सहायक होंगे। लेकिन है वास्तव में क्या है? वास्तव में वो कह रहे हैं माया रचित जो भी है वो पर्दा है, भगवान से दूरी बढ़ाता है। वास्तव में हम दूर हो जाते हैं भगवान से। जितने भी हम माया रचित पदार्थों में उलझते हैं, हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। ये कितने बड़े मर्म की बात है। हमारी जो सोच है उस सोच को कैसे भगवान चेंज करते हैं इसमें। तो बहुत दूर है अभी दोहा, बहुत लंबी चौपाइयों के बाद दोहा आएगा। चौपाइयां बहुत सारी हैं इसमें, 6 और 7 के बीच में 2 पेज हैं। चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। श्री राम जी, हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राती। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहस राम धनु पानी।
हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। ये चौपाई तो अति प्रसिद्ध चौपाई है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है भगवान से। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुन करके, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मन मुस्कुरा कर बोले हैं, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम वृषा न होई। नटमर कटैव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वे सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। भगवान ने ये वचन कहा है कि बाली मारा जाएगा, तुम्हें राज्य मिलेगा। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। नट मर कटैव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वेद कहते हैं कि राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजिस जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनपति जिनेऊ मिलेऊ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। जब सुग्रीव ने जाकर के पुकारा है बाली को, तो कहते हैं सुनते ही वो क्रोध में भर करके वेग से दौड़ा है। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ करके उसे समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। उनको किसी ने बता दिया था, उनके किसी जो भी उनका कोई सूचना देने वाला होगा, उसने सूचना दी कि भगवान राम और लक्ष्मण जो दो भाई हैं जिनसे सुग्रीव मिले हैं, और उन्हीं के बल से आकर के वो गर्जना कर रहा है। सुग्रीव बाली को ललकार रहा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालऊ जीत सकई संग्राम। ये तारा कह रही है बाली से कि कौशलेश दशरथ जी के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए रोक रही है वो बाली को। कह बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुन होई हो सनाथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय सुनो, रघुनाथ जी तो समदर्शी हैं, उनके लिए सब समान है। कहते हैं जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। अर्थात वो भी भगवान को जानता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।